हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ, जिसमें है बहुपद पॉलिनोमियल्स प्रश्नावली 2.2। इसमें आज यह है 8वां क्वेश्चन। इससे पहले हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें एक जो सवाल दिया गया है और यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं, जो अचर पद दिए गए हैं, उसे क्या हमें ये मालूम करना है कि ये क्या है, इसके शून्यक हैं कि नहीं है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया है कितना 2, दिया है px बराबर कितना 2s की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये दिया है। इसमें यदि हम यहाँ पर s की जगह पर हम ये मान रख दें कितना 1/2 रख दें, या रख दें कितना 1 रख दें, या रख दें कितना -2। यदि इन मानों को इनमें रखने से इनका जो आंसर है वो कितना प्राप्त हो जाए, हमें 0 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए 0। यदि हमें जो शून्यक दिए हैं इसमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। जो दी गई संख्याएं शून्यक है नहीं है। यदि हम s की जगह पर कितना 1/2 1 और कितना -2 यदि रखते हैं, तो यदि इनके मान रखने से हमें क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो ये संख्या क्या है, उसकी शून्यक है। और यदि हमें 0 प्राप्त नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। तो हम इसमें रखते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम p पहले रख देंगे इसमें क्या 1/2। s की जगह कितना पुट किया हमने 1/2। तो चलो इसमें देखते हैं 2 s की जगह पर क्या है, देखें रखना है 1/2। अब इसके ऊपर पावर कितनी देखें 3, तो 3 आ जाएगा। फिर कितना है देखें s की जगह कितना रखना है 1/2, ऊपर पावर कितना है देखें यहाँ पर 2 -5। s की जगह पर कितना रखना है 1/2, तो यहाँ पर रखेंगे हम कितना 1/2, ये हो गया। और प्लस कितना 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें 2 इतना कितना होगा 1, और ये कितना होगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 8 होगा। प्लस ये कितना होगा देखें 1, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखें माइनस कितना 5/2 और प्लस 2, ये होगा। इससे हम इसको क्या काटते हैं, तो देखो 2 चौके 8, तो यहाँ पे कितना होगा 1/4 होगा। प्लस ये भी कितना है 1/4 होगा। अब ये कितना है देखें -5/2 प्लस कितना 2। इसे हम सॉल्व करते हैं, भिन्न बना के सॉल्व करते हैं। देखें एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 देखें 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना होगा 1 4 4 मतलब 4 का 4 हम भाग देंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर देखें 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। जब 2 दूनी 4 होगा तो 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, ये होगा। प्लस अब एक यहाँ पर देखें 1 का भाग देंगे किस में 4 में, तो 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। अब देखें यहाँ पर कितना है 8 9 10, ये प्लस प्लस किए ना जोड़ देंगे कितना आएगा 10। ये भी है कितना -10 बटे कितना होगा 4। अब 10 में से 10 गया क्या बच्चा 0 बटे कितना 4, तो कितना होगा 0। तो यहाँ पर इसमें s की जगह पर 1/2 रखने से हमें कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ बहुपद है उसका 1/2 क्या है, एक शून्यक है। इसी प्रकार हम रखेंगे, फिर कितना 1 रखेंगे, फिर रखेंगे कितना -2। तो सभी में हमें क्या 0 प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर। अब फिर इसी प्रकार से पुनः करेंगे क्या p इसकी जगह पर s की जगह पर कितना पुट करेंगे, देखें 1 पुट करेंगे तो रखेंगे मान 2। s की जगह कितना रखना है 1 पावर कितना
3, ये हो गया प्लस फिर कितना 1 ऊपर पावर कितना होगा 2 माइनस 5 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस कितना 2। यहाँ पर देखें 2, ये कितना आएगा 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा, 5 एकम 5, ये हो गया और प्लस 2। यहाँ पर देखें 2 एकम 2 प्लस 1 और माइनस 5 और प्लस 2। अब यहाँ पर देखें देखो 2 1 3 1 4 5, ये प्लस प्लस के जोड़ देंगे तो प्लस का कितना होगा 5 और माइनस कितना होगा 5। जब 5 में से 5 जाएगा कितना मिला 0। तो x ये कितना है 1 है, ये भी क्या है जो दिया होगा बहुपद है उसका क्या है एक शून्यक है। क्यों हमें क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। अब इसमें देखेंगे ये अब कितना बनना है, देखें यहाँ पर -2, ये -2 होगा तो यहाँ पर भरेंगे देखें कितना है, यहाँ पर है 2 और s की जगह कितना रखना है देखें -2, ऊपर पावर कितना करना है 3, तो यहाँ पर 3 कर देंगे प्लस x कितना रखेंगे -2, ये -2 होगा, पावर कितनी है 2 तो 2 हो गया -5 s जहाँ कितना -2 प्लस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें 2, ये कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, लेकिन किसका प्राप्त होगा माइनस के 8 प्राप्त होगा, ये हो गया। अब ये क्या होगा देखें यहाँ पर ये 2 दूनी 4 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखें माइनस का माइनस में गुणा तो कितना होगा 5, 2 का गुणा 5 में 2 पंचे कितना होगा 10 और प्लस कितना होगा 2, ये होगा। अब देखें यहाँ पर तो 8 दूनी कितना होगा 16, माइनस के कितना होगा 16 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। अब कितना होगा देखें यहाँ पर ये 10 और प्लस कितना 2, तो ये माइनस का 16 प्राप्त होगा। ओके अब हम क्या करेंगे इसमें देखें 10 4 14 15 16, ये भी हो जाएगा प्लस का कितना 16। जब माइनस के 16 प्लस के 16 जाएंगे कितना बचेगा 0। तो इसमें भी क्या -2 यदि हमने इसमें दी गए बहुपद में -2 s की जगह पर हमने पुट किया तो उसका मान कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर जो भी दिए गए हैं शून्यक वो क्या है, जो बहुपद दिया गया है उसके क्या है यह क्या है शून्यक है, क्योंकि इसका मान रखने से हमें क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम अतः कितना है देखें यहाँ पर अतः 2s की पावर कितना 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक कितने हैं 1/2 कितना 1 और -2 है। तो यहाँ पर देखिए ये तो पूछा सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। तो हमें जब इनमें जो द्विघात हमें बहुपद दिया गया था उसमें क्या हमने इसके मान रखे, जब 1/2 1 -2 मान रखे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं अतः 2s की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की शून्यक इतने हैं। यह क्या हो गया अपना उत्तर हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। देखें प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। अब यह आगे और अभी सॉल्व होगा। शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध को भी सत्यापित कीजिए, इनके संबंध की सत्यता की हम जांच करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए जो शून्यक दिए हैं तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या शून्यकों का योगफल। इससे पहले अभी हमने जो इसका ये समझाया है उसे आप नोट कर लीजिए। अब क्या है लिखेंगे क्या शून्यकों का योगफल। जो भी अब हम शून्यक दिए हैं उन्हें क्या कर देंगे जोड़ देंगे जो शून्यक दिए हैं। तो कितना है 1/2 प्लस कितना 1 और प्लस ये भी आएगा कितना -2। तो 1/2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा -2। तो 1/2 इसमें कितना बचेगा -1 नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 से 2 कट जाएगा 1, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 2, तो कितना होगा -1/2। ये शून्यकों का योगफल है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, यदि हम जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा।
जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है माइनस वी अपॉन कितना ए होता है, क्योंकि क्या है त्रिघात बहुपद है, ये क्या है त्रिघात बहुपद। अब देखें यहाँ पर इसमें देखें त्रिघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स की पावर 3 और प्लस कितना वी एक्स स्क्वायर प्लस कितना सी एक्स प्लस कितना डी, ये क्या है त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखें बी की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पर देखो सी की वैल्यू कितनी है -5 है, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पर देखें शून्यकों का योगफल कितना प्राप्त होगा -1/2। अब शून्यकों का जो योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b अपॉन ए। अब देखें यहाँ पर b का मान क्या है, देखें यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का स्थान ये 1 हो गया। अब ए का मान क्या है, देखें यहाँ पर एक्स की पावर 3 का जो कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 हो गया। अब देखें यहाँ पर शून्यकों का योगफल कितना है -1/2, और यहाँ पर भी शून्यकों का योगफल कितना है -1/2, तो दोनों क्या समान मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे अब हम क्या दो शून्यकों को एक साथ लेकर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखें, हम दो शून्य के एक साथ लेंगे, तो पहले इसे लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 गुणित कितना कर देंगे 1 ब्रैकेट बंद प्लस हो जाएगा। फिर इसे लेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 1 गुणित कितना होगा -2, इसका गुणनफल कर दिया, फिर प्लस, फिर कितना लेंगे इसको और इसको लेंगे, तो क्या आएगा -2 गुणित कितना 1/2 ये आएगा। क्या लिखा है यहाँ पर देखें कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर, तो हमने इसको साथ लिया, इनका आपस में क्या किया गुणा किया, देखिए यहाँ पर, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर क्या क्योंकि योग करना है हमें, फिर इसको साथ में लिया, देखें इसको साथ में लिया, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर इसको साथ में लिया, तो गुणा का निशान मतलब लगाया ये। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पर, तो 1 का 1 में गुणा 1 बटे कितना 2, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा -2। अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा -1। अब यहाँ पर कितना है देखें 1/2, ये होगा कितना 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, देखो जुड़ जाएगा, तो माइनस के कितना आएगा 3 आएगा, इसके नीचे मान लो कितना 1 आएगा, एलसीएम लो कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचा 1। अब 2 से 1 का भाग 2 में 2 3 कितना होगा 6, तो यहाँ पर आएगा कितना 6, कितना बचा -5 बटे कितना होगा 2, ये होगा। अब क्या लिखा है इसमें दो शून्यकों को एक साथ लेकर, तो देखें यहाँ पर शून्य क्या थे अल्फा बीटा और गामा, तो पहले 2 शून्य लेंगे एक साथ, तो अल्फा इंटू कितना बीटा प्लस फिर कितना बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू क्या गामा हो गया ये, बीटा इंटू गामा, फिर क्या लेंगे गामा इंटू, फिर लेंगे गामा इंटू क्या अल्फा लेंगे, ये लेंगे, तो ये क्या होगा यहाँ पर, इसको इस साइड लिखना है बराबर के सामने, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। क्या लेंगे पहले हम अल्फ़ा, यहाँ लेंगे क्या अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे पहले हम, फिर लेंगे क्या बीटा इंटू गामा लेंगे, बीटा इंटू फिर लिया क्या गामा लिया, फिर क्या लिया गामा इंटू क्या लिया अल्फ़ा लिया, ये। तो इस बराबर क्या होता है, इस बराबर होता है C/A, क्या होता है C/A। अब देखें इसमें C का मान देखें यहाँ पर C x, जो s का कोफिशिएंट है कितना है -5, तो यहाँ पर कितना होगा -5। ओके, अब a का मान देखें यहाँ पर, a क्या है जो s की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 है। तो अब देखें इसमें ये और ये दोनों मान क्या है समान है, तो इसलिए क्या हो गया ये सही हो गया। तो पहले योगफल निकाला, फिर क्या निकाला दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग निकाला। अब क्या निकालेंगे जो शून्यक है उनकी क्या तीनों शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल।
तीनों शून्यों को क्या निकालेंगे, गुणनफल। अब चलो यहीं इसको सॉल्व कर दे तो क्या कर दें, तो जो शून्य दिया है उसका गुणा कर देंगे, कितना 1/2 गुणित कितना 1, फिर कितना -2। तो यहाँ पर देखें 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा -1, ये प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं कि तीनों शून्यकों का जो क्या होता है गुणनफल है, देखें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्या गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्या गामा, ये तीनों शून्य क्या है, इनका गुणनफल है। तो इनके जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है -d/a, क्या होता है -d/a। तो इसमें क्या है d, देखें यहाँ पर d का मान कितना है, देखें 2 है, तो यहाँ कितने लेंगे -2, ये d का मान है यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर देखें कितना है a का मान कितना है, देखें यहाँ पर 2 है, तो 2 है, तो 2 एकम 2 कितना होगा 1, तो -1। तो ये भी देखें कितना प्राप्त होगा हमें -1, यहाँ पर देखें -1/2 -1/2, इसमें भी देखें कितना -5/2 -5/2, फिर इसमें देखें -1। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं अतः क्या शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका और एक सेकंड एग्जाम्पल है, तो आप उसे अपने मन से स्वयं उसे लेकर आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब दो का ये लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। क्या बनाना है हमें, एक त्रिघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 2, शून्यकों का योग कितना हो 2, और शून्यकों का योग 2 शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः कितने इतने हैं। इसमें लिखा है, एक बार फिर पुनः इसको पढ़ते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ये मान जो है वो शून्यकों का क्या है, योग कितना है 2, फिर 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना है -7 है, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल कितना है -14 है। तो यहाँ पर दिया है, जो गिवन दिया है, सॉल्व करते हैं इसे। इसमें क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, ये दिया है इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें जो शून्यकों का योग कितना दिया है 2, तो ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब कह रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर कितना बीटा इंटू कितना गामा, बीटा इंटू क्या गामा, और प्लस फिर क्या गामा इंटू कितना अल्फ़ा, गामा इंटू कितना अल्फ़ा, ये है गामा इंटू कितना है अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंटू बीटा फिर बीटा इंटू गामा, इस प्रकार से लेंगे। यहाँ पर देखें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्या होता है गामा, तो पहले इसे लेंगे तो कितना होगा अल्फ़ा बीटा, फिर इसे लेंगे तो कितना होगा बीटा गामा, फिर इसे लेंगे तो गामा और कितना अल्फ़ा। कितना मान दिया है माइनस के, कितना दिया है इसमें 7। अब देखिए यहाँ पर गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल, अब कितना अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्या गामा, ये कितना दिया है देखें यहाँ पर माइनस कितना 14। अब हम जानते हैं क्या, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है की, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है s की पावर 3 माइनस, ये सब पिछली वाली क्लासों में बताया जा चुका है। यदि आप इसे लाइन से देखेंगे प्रत्येक वीडियो को तो आपको इसमें कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। तो s की पावर 3 यहाँ पर लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल कितना है, यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या गामा हो गया ये,
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या हो गया गामा, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इसमें दो दो शून्य को एक साथ लेंगे, क्या लेंगे, ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू क्या गामा प्लस फिर लेंगे क्या गामा इंटू अल्फ़ा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 घात है, इस पर कितनी घात है, 2 घात है, फिर यहाँ पर कितनी आ गई, एक घात, फिर माइनस होगा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीनों शून्यकों का क्या गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू ये गामा हो गया, ब्रैकेट बंद। अब इसमें जो मान दिए हैं उसमें रख देंगे, देखें यहाँ पर तो कि एस की पावर कितना है 3 है और माइनस देखें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना है 2 है, तो यहाँ भर देंगे कितना 2, एस की पावर कितना 2। यहाँ पर देखें इसका मान, यहाँ पर क्या होगा प्लस का साइन होगा, इसका मान कितना देखें माइनस के साथ, तो प्लस की जगह कितना हो जाएगा माइनस होगा, तो माइनस के आएंगे कितना ये 7 आएंगे, और इधर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ पर ये इसका मान है, देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है माइनस के साथ, तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो गया -7x, ये हो गया। अब इसमें मान देखें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका कितना मान है -14, तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो कितना होगा प्लस कितना होगा 14। तो बस ये क्या अपन को त्रिघात बहुपद प्राप्त हो चुका है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, s की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस कितना 7x प्लस कितना 14, ये हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त हो सका। तो इस प्रकार से हमें इन्हें और सारी एग्जाम्पल लेकर इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज ये चैप्टर 2 बहुपद, ये प्रश्नावली 2.2 क्या हुई समाप्त हुई। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।